तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को आज एक अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसने उन्हें 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने वाली नफरत अंगेज तकरीर के लिए कसूरवार ठहराया। 74 साल आजम खान को जमानत और सजा की अपील के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। समाजवादी पार्टी के एमएलए ने कहा, मैंने एतमाद नहीं खोया है, तमाम दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, मैं आला अदालत में अपील करूंगा। समाजवादी पार्टी के एमएलए ने कहा, आजम खान को एक एमएलए के तौर पर नाअहली का सामना है अगर वो इस सजा को फौरी तौर पर हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली उसे नाअहल करार देने के लिए तेजी से आगे बढ़ सकती है, जैसा कि उसूल है जब किसी भी कानून साज को 2 साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाई जाती है। इससे पहले आजम खान को 2019 में आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर अंजनिया कुमार सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के लिए मुजरिम ठहराया गया था। उन्हें रामपुर उत्तर प्रदेश की अदालत ने 6000 का जुर्माना भी किया था। समाजवादी लीडर ने वजीर आजम पर इल्जाम लगाया था कि वो मुल्क में ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें मुसलमानों का वजूद मुश्किल है। आजम खान को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर का लीडर माना जाता है, जिसकी रामपुर और मगरबी उत्तर प्रदेश के दीगर हिस्सों में मजबूत गिरफ्त है। तजुर्बेकार रहनुमा को मई में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अबूरी जमानत देने के बाद जेल से रिहा किया गया था। उन्होंने जमीन पर कब्जे के मुकदमे में तकरीबन 2 साल जेल में गुजारे। जमानत हासिल करने के लिए आजम खान ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश हुकूमत उनके खिलाफ जेल में रहने को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मुकदमात दर्ज कर रही है। समाजवादी लीडर को 87 मुकदमात का सामना है, जिनमें बदउनवानी और चोरी से लेकर जमीनों पर कब्जों के तक इल्जामात हैं, जो 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से दायर किए गए हैं। आजम खान की सजा सुनाए जाने के 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों से नफरत अंगेज तकारीर पर सख्ती से काम लेने के लिए कहा। इंतबादिया के कार्रवाई करने में कोई ताखीर अदालत की तौहीन को दावत देगी। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को हदफ मलामत बनाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान की ज़ेर कब्जा कश्मीर को वापस लाने के मुतालिक पार्लियामेंट में मंजूर की गई 1994 की करारदाद को नाफिज करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान ज़ेर कब्जा कश्मीर के हर शहरी के दर्द को महसूस करता है, जहां लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हरासा करना मामूल बन गया है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1994 को एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो उसके कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को करे। वज़ीर दिफा ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहां बडगाम में 76वीं इन्फेंट्री दिन यौम के मौके पर फौज के इस्तेमाल शौर्य दिवस से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अन्य सारे वरिष्ठ अधिकारीगण 1947 युद्ध में हिस्सा रहे मेरे बहादुर सैनिकों के सभी सम्मानित परिजन, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, मित्रों, ये हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है कि भारतीय सेना द्वारा भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उनके शौर्य और पराक्रम का ही प्रताप है कि कश्यप मुनि और ललितादित्य की धरती आज यह भारत का अभिन्न अंग है। साथियों, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ही काफी नहीं, ये कहते हुए कि मेयारी इलाज और तमाम सरकारी स्कीमों के मुकम्मल फायदे को यकीनी बनाना भी जरूरी है। गहलोत ने वज़ीर आला की राजगाह पर रियासत के फाल और नौतामीर शुदा मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के साथ एक मीटिंग से पहले ये बात कही। वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ही काफी नहीं है, इस बात को यकीनी बनाना भी जरूरी है कि इन मेडिकल कॉलेजेस में मेयारी इलाज, सेहत की बेहतर सहूलतें, तमाम सरकारी स्कीमों के मुकम्मल फवायद आम लोगों को दस्तियाब हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की राजगाह पर सुबह 11 बजे रियासत के फंक्शनल और नौतामीर शुदा मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी, जिसमें रियासत की तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया जाएगा।
मजहब के नाम पर सड़क पर जुलूस निकालकर ट्रैफिक जाम कर लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हुकूमत उसको संजीदगी से लेने के बरक्स सड़कों पर जुलूस निकालने की इजाजत देकर आम लोगों को परेशानी में डालने का काम करती है। सड़क पर निकाले जाने वाले सभी मजाहिब के जुलूस पर खतगन लगाने की वक्त की अहम जरूरत है ताकि आम लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सूबाई सदरों रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने शहर पंचायत कटरा मैदानीगंज वाक़ई शाही पैलेस मैरिज हॉल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। आजमी ने कहा, मुल्क में मजहब के नाम पर अब नोटोप लक्ष्मी व गणेश की फोटो शाये करने का मुतालबा किया जा रहा है। केजरीवाल बीजेपी की पॉलिसियों से आगे जाकर अब नोटों पर भगवान के फोटो लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि यह आइन मुखालिफ है। किसी भी सेकुलर मुल्क में मजहब की बुनियाद पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे जमहूरियत और सेकुलरिज्म मजरू हो। मजहबी पॉलिसी की बुनियाद पर मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि सभी मजाहिब इंसानियत का दर्ज देते हैं। लेकिन जब से बीजेपी जेर इख्तिदार आई है उसके पास और कोई अवामी मफाद का इशू नहीं है। वो सिर्फ नफरत फैलाकर लोगों के दरमियान खलीज पैदा करने का काम कर पोलराइजेशन का खेल खेल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमेरात की सुबह सड़क हादसे में एक बच्चा और 4 खवातीन की मौत हो गई। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया को जख्मियों के इलाज के फौरी इंतजाम की हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे प्रयागराज में वाराणसी रोड पर हैंडिया टोल प्लाजा के करीब पेश आया। हादसे में एक तवेरा कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 4 खवातीन और एक मासूम समेत 5 अफराद हलाक, जबकि दीगर 5 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हैंडिया थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव ऑपरेशन शुरू करने के बाद जख्मियों को अस्पताल भेजा गया। कार में सवार सभी लोग गांव सराय लाल शिवगढ़ थाना स्वारोन जिला प्रयागराज से वंधिया जल दर्शन के लिए जा रहे थे। जन अभियान प्रोग्राम के तहत आज हमदर्द ग्रामर स्कूल तराल कश्मीर में एक मेगा स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल मेहमान खुसूसी, जबकि डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान ज़ीवकार के हिस्से से शामिल रहे। इस मौके पर इंटरनेशनल खिलाड़ी परवेज रसूल, एडीसी तराल शब्बीर अहमद रेना, एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ के अलावा स्कूली बच्चों और पंचायती मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिनको बाद में नमाज से नवाजा गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल ने बताया कि कश्मीर में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जानिब से ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों के लिए जगह जगह खेल सरगर्मियों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑफिसर्स एंड पीपल। जब ऑफिसर ग्राउंड पे आएंगे हमें पता लगेगा कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई, हमने जो ग्राउंड बनाए, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको लोग कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। फर्दर देखिए, आप सबको पता है हम जिन हालात से यहाँ 2-4 हुए हैं, हमने माइनस से स्टार्ट किया। इससे पहले कभी आपने 2 या 4 साल में कभी सुना था कि यहाँ बजबनी जैसे त्राल जैसी जगह में इंडोर स्टेडियम, इंडोर भी बन गया, बाहर फील्ड ऑफ प्ले फुटबॉल के लिए भी बन गया, अभी क्रिकेट के लिए बन गया, अभी वहाँ लाइटें लग रही है, उसमें हम प्रोसेस करवा रहे हैं, उसका एक जनरेटर है उसको कनेक्ट करवाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब को पता है माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू हम बहुत सारे काम करवाने की सोच रहे हैं, उसमें डीपीआर बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, स्पेशली स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ सर्जन स्पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट, सारे डिपार्टमेंट इस होड़ में लगे हुए कि कुछ ना कुछ हम आवाम तक पहुंचाए, बच्चों तक पहुंचाए और बच्चे एक अच्छी चीज़ में लग जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ लग जाए। यही हाँ आज के प्रोग्राम के सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के शेरी चंदोसा जंगल इलाके में जाए तसादुम आराई पर जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल किया। जराये ने बताया कि बारामूला के शेरी चंदोसा जंगल इलाके में जाए तसादुम आराई पर सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल किया गया, जो गुज़िश्ता शाम तारीकी होने के बायस मुअत्तल कर दिया गया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के लिए सऊदी की $400 मिलियन की इमदाद एक मुस्बित पेशरफ थी, मगर ये ओपेक प्लस में तेल की पैदावार की कटौती का इजाला नहीं है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ सऊदी अरब के वोट की भी तारीफ की है। अलबत्ता सऊदी अरब के ओपेक फैसले ने जो बाइडेन इंतजामिया को गुस्सा दिलाया है, क्योंकि इंतजामिया वस्त मुद्दती इंतखाब से पहले अमेरिकी सारिफिन के लिए तेल की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। इस पस मंजर में सदर जो बाइडेन ने सऊदिया को इल्जाम दिया था कि उसने रूस का साथ दिया, उसके
मालवीरात सऊदीया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने वाशिंगटन की इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया कि यह अमेरिकी मौक़िफ़ हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ओपेक प्लस का फैसला खालिस्तान इक़्तिसादी फैसला था, इसकी वजूहात सियासी नहीं थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी कमांडर मशरिकी शहर बाखमूत पर कब्जा करने के लिए पागलपन की हिकमत अमली अपना रहे हैं। डोनेट्स्क इलाके में वाक़े बाखमूत शहर की जंग से पहले की आबादी 70,000 थी। इस शहर को कई महीनों से रूसी हमलों का सामना है। इस शहर की मरकजी सड़क स्लोवेंस्क और क्रामाटोर्स्क शहरों से जुड़ी हुई है। अहम शहर करसून पर यूक्रेन की बदतरी के बावजूद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले जारी हैं। शहर पर कब्जा रूस की अलामती फतेह होगी। तजियाकारों के मुताबिक इस शहर में अस्करी सलाहियत बहुत कम है। हालांकि अगर बाखमूत पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे शहर दोबारा रूसी तोपखाने की जद में आ जाएंगे और जंग की फजा को बदलने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी अरशद शरीफ के अंधोनाक कत्ल को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाजी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी अरशद शरीफ के अंधोनाक कत्ल को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सब्र से कम लेना चाहिए और बेबुनियाद इल्जामात दायर करने के बजाय जुडिशल कमीशन की तहक़ीक़ात के नताइज का इंतजार करना चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अरकान असेंबली केस की तहक़ीक़ात इब्तिदाई मरहले में, किसी भी किस्म के तबसरे से करें गुरेज। पार्टी कायदीन से रियासती वजीर KTR की अपील। शिकस्त के खौफ से TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की साजिश। वजीर शहबाज गौर ने चोटुपल में सियाह लिबास पहनकर इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। TRS अरकान की खरीदी मामला का CCTV फुटेज महफूज। मुलजिम के साथ तफ्तीश जारी। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। तरक्की और भाईचारे के लिए TRS की कामयाबी जरूरी। मुनुगुरु हल्के में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहींदों से खिताब। घर घर इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। बीजेपी का असली रंग फिर एक बार बेनकाब। HD कुमारस्वामी ने कहा वजीर आजम और ED दें जवाब। अरकान असेंबली की खरीदारी पर बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना भर में TRS का एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर रियासती वज़रा और कायदीन ने लिया हिस्सा। बीजेपी को बनाया निशाना। मोदी का किया पुतला नजरातिश। मोदी हुकूमत जमहूरियत का कत्ल करने की कर रही है कोशिश। मुनुगुरु के नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का इल्जाम। तेलंगाना में अकलतरीन दर्जे हरारत में गिरावट। रियासत के कई मुकामात पर कोहर की चादर। मोटर नशीनों को मुश्किलात। और पाकिस्तान ज़ेर कब्जा कश्मीर को वापस लाने के मुतालिक मंजूर शुदा करारदाद को किया जाए नाफिज। बडगाम में शूरिया दिवस से मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।